जास वचन रवि करनि कर। धन्य धन्य सतगुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाई। सकल भूल नासक प्रभु, सतगुरु परम कृपालु। नमो कंद पद जुग पकड़े, सोहन प्रभु नजर निहारो। दया दृष्टि करिना सिए, मेरो भूल यरुषु। खैरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना, जोरी को। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतनी आवाज हो कि यहाँ से औरंगाबाद तक भी पहुँचा सकते हैं आप लोग, लेकिन हम उतना दूर जाने के लिए कहते हैं। कम से कम चंद्रपुर के लोग तो सुने कि कुछ हो रहा है, तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं बहनों, सत्संग में सुनने से क्या लाभ होता है, एक प्रसंग आप लोगों को सुनाते हैं। भगवान श्री राम के गुरु थे वशिष्ठ जी। उनके 100 पुत्रों को विश्वामित्र जी मार देते हैं। वशिष्ठ जी बड़े दुखी हुए कि मेरा वंशनाश ही खत्म हो गया। इतने में उनको खबर मिली, एक पुत्र का नाम था शक्तिमुनि, उनकी धर्मपत्नी गर्भवती है। तो वशिष्ठ जी के मन में हुआ कि यदि इससे जो बच्चा होगा तो मेरे वंश की रेखा छिन्न हो जाएगा। इसीलिए उनको पुत्र वधू को घोर घने जंगल, विश्वामित्र के डर से कि कहीं मालूम नहीं हो जाए, तो घोर घने जंगल में ले गए। एकदम एकांत शांत स्थान है और वहाँ वेद की बड़ी मधुर ध्वनि होती है। वशिष्ठ जी देखें कि वेद पढ़ता कौन है, कहीं दिखाई नहीं पड़ने वाले से। तो पुत्र वधू से पूछते हैं कि बेटी, इतना सुंदर आवाज में, मधुर वाणी में वेद कौन पढ़ रहा है? तो पुत्र वधू ने कहा कि पिताजी, आप ही का पोता जो मेरे गर्भ में है वो वेद पढ़ रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, अभी तो जन्म ही नहीं लिया, वेद कैसे जान गया? पुत्र वधू कहती हैं कि जब जब मेरे पतिदेव शक्तिमुनि वेद पढ़ते थे बड़े मधुर लय में, मैं बैठकर सुनती थी, उसी का संस्कार आपके पोते पर है। सुनने का कैसा प्रभाव होता है? वही बच्चा जो जन्म लिया पराशर मुनि महायोगी, जब वो एक बार नदी पार कर रहे थे, असल में तो केवट की लड़की थी नहीं, निषाद राज की लड़की थी नहीं, एक मछली से वो पैदा हुई थी, उसका नाम था मक्षोदरी। मछलिए की तरह गंध होती थी उसके शरीर में, इसलिए उसका दूसरा नाम था मत्स्यगंधा।
अब अपनी पुत्री तो थी नहीं, सियानी हो गई, तो निषाद राज ने कहा कि जाओ नाव खेवो। तो नाव खेवने लगी। पराशर मुनि जब उस नदी पार करने गए तो नाव पर बैठते हैं। उस समय तो जोगीराज थे, उनको यह होता है कि यदि इस समय किसी पुत्र का आधान हो तो महाज्ञानी होगा। जोग बल से दिन को रात बनाए, वो मक्षोदरी को महासुंदरी बना दिए, और उन्हीं से जो पुत्र हुआ आप लोग सबको जानते हैं, जगत विख्यात महाजोगी महाज्ञानी व्यासदेव जी। और व्यासदेव जी के नाना हो गए निषाद राज, और पराशर मुनि की बहुत सुंदरी बना दिए, उसको मत्स्यगंधा का नाम हो गया सत्यवती। राजा शांतनु से शादी हुई, और निषाद राज जी हो गए बूढ़े। तो उनको बूढ़े आदमी को तो अब क्या होता है, जो जवान बच्चे हैं तो जवान होते हैं, और जवान आदमी जवान होते हैं तो क्या होता है, जवानी आके जाते देखा। जो बूढ़े हैं अपनी जवानी को जाते देखे हैं कि नहीं, और बुढ़ापा आके जाते नहीं देखा। जो बूढ़ा हो जाते हैं तो बुढ़ापा बूढ़ा को लेके ही चला जाता है। तो उनको निषाद राज को भारी चिंता हो गई कि अब तो हम नहीं बचेंगे। संजोग से नारद मुनि मिल गए। कहा नारद जी, हम देखे बूढ़े हो गए, अब हमको तो मौत की बहुत डर हो रहा है। नारद जी कहते हैं आप काहे घबराते हैं? अरे आप ही का नाती तो व्यास जी महाजोगी हैं, और संजोग से व्यास जी भी आ रहे थे। तो व्यास जी को नारद जी कहते हैं कि देखिए ये बूढ़े आपके नाना हैं, इनको मरने का भय हो गया, तो आप तो महाजोगी हैं, इनको बचा दीजिए। तो व्यास जी कहते हैं नाना जी आप क्यों घबरा, चले ना हम जमराज को कह देते हैं। ले गए जमराज के यहाँ। जमराज को आश्चर्य कि बूढ़े कैसे आ गए। व्यास जी कहते हैं बूढ़े हमारे नाना हैं, इनको मरने का भय हो गया है, तो आप ही ना मारते हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो जमराज ने कहा देखिए हम अपने मन से नहीं मारते हैं, काल का जब आदेश होता है तभी हम किसी को मारते हैं, लेकिन आपके नाना है तो चलिए काल को हम भी कहेंगे कि आपके नाना को छोड़ दें। तो व्यास जी, निषाद राज, काल तीनों पहुँचे। निषाद जमराज पहुँचे काल के पास। काल को आश्चर्य कि ये लोग कैसे आ गए। उसने कि कैसे आ गए बूढ़े बाबा। तो जमराज कहते हैं ये व्यास जी के नाना हैं, इनको मरने का भय हो गया, तो हम तो छोड़ रहे हैं, आप भी छोड़ दीजिए। काल ने कहा कि देखिए हम भी अपने मन से आपको आदेश नहीं देते हैं, महाशक्ति है, जब उनका आदेश होता है तब मैं आपको आदेश करता हूँ। तो व्यास जी के नाना है तो चलिए हम भी चलते हैं महाशक्ति के पास। तो काल, जमराज, व्यास जी, निषाद राज चारों पहुँचे महाशक्ति के पास। महाशक्ति का आश्चर्य कि आज तक हमारे सामने कोई नहीं आए, ये लोग कैसे आ गए। काल ने कहा कि ये बूढ़े बाबा जो हैं व्यास जी के नाना हैं, इनको मौत का डर हो गया, तो जमराज भी छोड़ दिए, हम भी छोड़ रहे हैं,
और आप ही ने आदेश करते हैं तो आप भी आदेश को रोक दीजिए। महाशक्ति ने कहा अच्छा आप लोग बैठिए, एक रोकर वही लाए। अब व्यास जी को कहते हैं कि पढ़िए आप। उस रोकर में लिखा था कि जिस समय महाशक्ति के सामने जमराज काल अब व्यास जी और निषाद राज पहुंचेंगे, उसी समय वो बुढ़े की मौत। व्यास जी पढ़ते हैं, बूढ़ा चित हो गए, कहाँ जाके बचेंगे सुखे। मौत किसी को छोड़ती नहीं है, याद रखिए। अपने देश में एक बहुत बड़े संत हुए, केवल 32 वर्ष तक रहे संसार में, श्रीमदाज शंकराचार्य जी महाराज। उन्होंने कहा कि देखिए संसार की दशा देखिए, कुल पर्वत ये 8, सारे संसार में 8 पहाड़ हैं हिमालय की तरह, विस्तृत 7 समुद्र, 7 महासागर है, आप लोग जानते हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, इंद्र देवताओं के राजा इंद्र आदि सुरगण जितने देवता हैं, दिनकर सूर्य अथवा रुद्र भगवान शंकर, ये सब कोई नित्य नहीं है। संतों की देखिए दृष्टि कितनी दूर तक होती, कहते हैं ये सब कोई नित्य नहीं है, मैं तू या यह लोक। और इस संसार में जो संसार इतना नाशवान है, इस संसार में जो हम लोग का इस शरीर ही कैसा है, पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान, कमल के पत्ते पर पानी रखिएगा तुरंत ढरक जाता है, स्थिर नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से अतिशय चपल और क्षणभंगुर इस जीवन को जान, क्षण ही में इस शरीर विनाश होने वाला है। लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज संसार नाशवान और शरीर भी क्षणभंगुर, तो क्या करें हम लोग? तो विश्वास दिलाते हैं कि सुनिए, यहाँ इस संसार में यहाँ एक बस क्षण भर की, एक क्षण भर की सत्संगत ही का भाव। एक क्षण भी यदि आप सत्संग करते हैं तो भव सागर से तरने में बन जाता दृढ़तर नाव। संसार से पार होने के लिए या उद्धार पाने का मजबूत नाम है, यह नाव है सत्संग। यह सत्संग इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा आरंभ में ही कि अकथ अलौकिक तीर्थ राव, एक ऐसा तीर्थराज है जिसको कोई उसका वर्णन नहीं, अकथ उसका वर्णन नहीं कर सकते। संसार में वैसा तीर्थ ही नहीं है, अकथ अलौकिक तीर्थ राव। और इस तीर्थराज का की महिमा क्या है? देई सद फल, तुरंत फल देता है। कहता है आश्चर्य नहीं कीजिए, प्रगट प्रभाव इसका सत्संग का प्रत्यक्ष प्रभाव है। यह प्रभाव क्या कहते हैं? कहते हैं यह तीर्थ इतना उत्तम तीर्थ है कि सब ही सुलभ, जब चाहे तब, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थराज इलाहाबाद है। इस बार आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा था, करोड़ों आदमी वहाँ जाकर स्नान किए। कलकत्ता से हमारे एक प्रेमी, पढ़े लिखे होशियार सत्संगी भी
और वो भी कुंभ मेले में पहुंच गए अब परिवार के साथ। अब भयंकर जाड़ा उस समय माघ महीने में। जैसे वो लोग स्नान करके कुंभ में वो त्रिवेणी संगम पर स्नान किए और स्नान करने के बाद उनकी पत्नी को इस तरह की ठंड लग गई कि बेचारे उल्टी होने लगी। तो उसको उठा के ले चले हॉस्पिटल। तो इतना बड़ा मैदान हॉस्पिटल तो शहर में था, लेके जैसे चले तो हॉस्पिटल का रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। तो एक तीर्थराज कैसा है कि स्नान करने के बाद ही मर गई। लेकिन कहते हैं यह तीर्थराज जो है, जो अकथ है, संसार में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, देई सद फल तुरंत प्रभाव देता है, तुरंत फल, प्रगट प्रभाव, सब ही, किसी को दुर्लभ नहीं है, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। यदि आप आदर के साथ सेवन करेंगे, सेवत सादर समन कलेसा। वह तीर्थराज कौन है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वही तीर्थराज है। कौन? मुद मंगलमय संत समाजो, संतों का जो समाज है आनंद और कल्याण में, जो जग जंगम तीर्थ चलता फिरता तीर्थराज है। अभी हम लोग तीर्थराज में हैं। यदि संतों की वाणी पर विश्वास करें तो यह महातीर्थराज है। संत कबीर साहब तो कहते हैं कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करी धाम, जब लग संत न सेवई तब लग सरे न काम। भावे जाहो द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिना कछुन आवे हाथ। निचोर है ये इस सत्संग की यह महिमा। और इस सत्संग में आप जैसे त्रिवेणी की बात सुने, त्रिवेणी में 2 नदियां बहती हैं। मैं कई बार जाके देखा, कुंभ के अवसर पर नहीं, हम जिस समय कुंभ का कोई मेला नहीं, उस समय कई बार मैं वहाँ गया। 2 नदियाँ हैं, गंगा और यमुना। कहते हैं सरस्वती अंदर ही अंदर बहती है, कहाँ बहती है सो देखा नहीं कोई। लेकिन इस तीर्थ जो संत लोग जहाँ है, ये भी तीर्थ है। यहाँ जो नदियाँ बहती हैं सो उसका नाम जानते हैं? तुलसीदास जी रामायण शुरू में पढ़िएगा आप लोग। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, ये पानी वाली गंगा नहीं, राम भक्ति की गंगा बहती है यहाँ सुरसरी धारा। और सरस्वती सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सत्संग में जो ब्रह्म का विचार करते हैं, अभी आप लोग सुने कि ब्रह्मा इंद्र सुरगन जितने हैं, ये सब कोई नित्य तो नित्य का है। संत कबीर साहब ने कहा जो दिशे सो तो है ना। जो कुछ संसार में देखते हैं ना, ये सदा नहीं रहता, और जो है सो कहा न जाई। संसार में जो सत्य है उसको कह नहीं सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, आप लोग एक मकान में बैठ जाइए, किवाड़ बंद है, खिड़की भी बंद है, और बिजली गुम है, तो घोर अंधार देखते हैं। वहाँ पर कैसा मकान है, किधर पंखा लगा हुआ है, किधर बल्ब है, क्या मरकरी है, कोई कह सकते हैं अंधकार में? और जैसे बिजली आ जाए, वहाँ देखिए जब तक प्रकाश नहीं हुआ तब तक घोर अंधकार देख रहे हैं ना। कोई कहेंगे कि अंधकार नहीं है,
अब बिजली जब आ जाए तो आप लोग बतलाइए कि अंधकार किधर भागा। किवाड़ बंद है, खिड़की भी बंद है, तो अंधकार गया कहाँ? बतला सकते हैं? अंधकार असत है, यदि सत है तो खोज करके बतलाइए। उसी तरह से जब तक कोई अपने अंदर के अंधकार में रहेंगे, सारा संसार उनका ज्ञान उनको नहीं होगा। संसार नाशवान है, ये ज्ञान नहीं होगा। और यदि आप गुरु युक्ति से अंतर में ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, और जिस दिन अंधकार को पार कर जाएंगे, प्रकाश हो जाएगा, सारा संसार असत हो जाएगा। तब वहाँ क्या ज्ञान होगा? वही सरसई ब्रह्म, ब्रह्म का वहाँ ज्ञान होता है। यही सरस्वती नदी है। वो सरस्वती बाहर की नदी नहीं है, अंतर में भी सरस्वती है। और वो सरस्वती आप लोगों को सवेरे सुनाए थे कि ये बाईं आँख जो है और दाईं आँख है। बाईं आँख क्या है? इसका नाम है इरा। योग शास्त्र में इसको बाईं आँख को कहते हैं इरा और दाईं आँख को कहते हैं पिंगला। तो इरा भगवती गंगा है और पिंगला जमुना नदी। ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना तो सरस्वती। सुषुम्ना में सरस्वती है। त्रिवेणी संगमो जत्र तीर्थराज सोचते। इतना बड़ा ये तीर्थराज है। तत्र स्नानम, जोर दे के ऋषि लोग कहते हैं कि एक बार आप सुषुम्ना स्नान कीजिए। तत्र स्नानम पर कुर्वीत सर्व पाप प्रमुचते। सब पापों का क्षय हो जाएगा। यही है सरस्वती। सुषुम्ना है सरस्वती। इसमें एक बार स्नान कीजिए, वहाँ आपको सुषुम्ना में सरस्वती का दर्शन और ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का भी ज्ञान होगा। यही है सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा के अलावा यदि ठीक से जिन संतों ने, ऋषियों ने जो दर्शन किया है, वो कहते हैं अनादि अनंत, कहीं उनका अंत नहीं है। अज अजन्मा, कभी जन्म नहीं होता है। अज आदि मूल सबके जड़ वो है। सारी सृष्टि उसी परमात्मा से हुआ है। ये सारी सृष्टिकर्ता जो है परमात्मा, उनका दर्शन सृष्टि जो है माया है। जैसे अंधकार के कारण हम किसी को नहीं देख पाते हैं, उसी तरह से ये माया अंधकार है। ये संत कबीर कहते हैं, देखो देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हैं, यही है माया। इस अंधकार में यदि आप प्रकाश कर देते हैं, इस संसार असत, माया खत्म। इसी के लिए कहते हैं कि ये सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म का विचार यहाँ ठीक ठीक होगा। और इसमें थोड़ा है कि विधि निषेध, कुछ नियम है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। ईश्वर जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर में खूब याद रखिए। बाहर कहीं भी खोजिए, किन्हीं को आज तक ईश्वर नहीं मिला है। और अपने अंदर में जिन्होंने खोजा, जितने संत ऋषि मुनि हुए, सबों ने कहा अपने अंदर में ईश्वर है। तो अपने अंदर में दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए कहते हैं कि थोड़ा ईश्वर पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और उनकी प्राप्ति होगी अपने अंदर में, ये निश्चय कर लीजिए। और इस सब बात को समझने के लिए ही यह सत्संग है। सत्संग
और ध्यान करने से जो अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। ये तो यह है विधि। और निषेध क्या है? संसार में अभी देखिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 पापों का अभी बहुत प्रधानता हो गई है। इससे बचने के लिए संत लोग कहते हैं कि पापों से बचो, पाप का फल दुख होता है, खूब याद रखिए। एक संत ने कहा कि करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे को, जो दुष्कर्म करेंगे उनको कभी सुख मिल नहीं सकता। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से हो? जो बबूल का गाछ वृक्ष लगाएंगे उनको आम मिल सकता है, और जो आम लगावेंगे उनको बबूल नहीं मिल सकता है। जो पुण्य कर्म करेंगे तो सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुलसीदास जी जोर दे के कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। इस सत्संग से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यही विधि निषेध है। कलिमल हरणी, जमुना नदी, तीनों नदी आ गई। राम भक्ति रूपी सुरसरी धारा हो गई गंगा जी, भगवान की भक्ति। अब ब्रह्म पर विचार, अभी परमात्मा अनादि है, अनंत है, इस पर जो सुने यही हो गया सरस्वती नदी। 5 पापों से बचें और ईश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। यह है विधि। ये हो गई जमुना नदी। तो यहाँ तीनों नदी आ गई। अब तीनों नदी बहने पर ईश्वर त्रिवेणी होगी कि नहीं होगी? त्रिवेणी नहीं हुई, ये भी आश्चर्यजनक बात है। तुलसीदास जी महाराज ने वहाँ लिखा है कि त्रिवेणी कब होती है? यहाँ हरिहर कथा विराजत बेनी, जब भगवान शंकर की कथा और भगवान विष्णु की कथा सत्संग में आती है तब त्रिवेणी होती है। हरिहर कथा विराजत बेनी, बेनी मतलब त्रिवेणी। और जो ठीक से सुनेंगे, सुनने का महत्व देखे क्या कह रहे तुलसीदास, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जितने संसार में सुख है, कल्याण है, सब आपको मिल जाएगा। ये सुनने का महत्व। सुनी आश्चर्य करे जनी कोई, आश्चर्य नहीं कीजिए। सत्संगत महिमा नहीं कोई। गुरु नानक साहब थे पंजाब में, महान संत, उनका सत्संग हो रहा था। एक आदमी ने प्रश्न किया कि महाराज आप साधु संतों की बड़ी महिमा बतला रहे हैं, तो साधु दर्शन से क्या लाभ होता है, हम तो नहीं देखते हैं। गुरु नानक साहब थे महायोगी, तो उनके मन में हुआ कि इसको जरा दिखाइए दें। कहते हैं सुनो, साधु दर्शन का फल यदि तुम देखना चाहते हो तो एक जंगल बतला के वहाँ जाओ, और वहाँ पर जो आदमी मिले उससे तुम पूछना कि साधु दर्शन का क्या फल होता है। वो आदमी जंगल में गया, दिन भर घूमते रहा, आदमी से भेंट नहीं। थक गया तो एक वृक्ष के नीचे बैठा। उसकी नज़र ऊपर में गई तो देखते हैं कि एक कौवा और कौवी बैठे हुए देखे। शाम को गुरु नानक साहब से कहा कि महाराज दिन भर जंगल को छान आए, कोई आदमी मिला नहीं, किससे हम पूछते। गुरु नानक साहब ने कहा आज भेंट नहीं तो कल जाओ, कल भेंट होगी। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन फिर घूमते घामते, कहीं भेंट आदमी से नहीं। उसी वृक्ष के नीचे आके बैठे जहाँ पहले दिन बैठे थे। आज देखते हैं कि उस वृक्ष पर कौवा कौवी नहीं है, हंस हंसनी। शाम को फिर जा गुरु नानक से कहा कि महाराज 2 दिन से हम थक गए,
आदमी मिलते नहीं, पूछे किन से। गुरु नानक साहब ने कहा कल जाओ, कल जरूर भेंट होगी। तीसरे दिन जब गए तो पहले उस वृक्ष के नजदीक जहाँ 2 दिन बैठे थे, देखते हैं एक पुरुष अपनी स्त्री के साथ करे हैं। पूछते हैं भाई जी देखिए 2 दिनों से हम परेशान हो गए, कोई आदमी नहीं मिला, बतलाइए साधु दर्शन का क्या फल होता है। वह आदमी ने कहा रे मूर्ख, तुम तो आज साधु दर्शन का प्रत्यक्ष फल तुम देख रहे हो। ये कहा भाई हम तो समझ में नहीं करते क्या प्रत्यक्ष फल है। कहा सुनो, पहले दिन जो तुम यहाँ आया तो वृक्ष पर क्या देखा? कहा कौवा कौवी। कल आया तब क्या देखा? कहा हंस हंसनी। और आज देखो तो कौवे हंस हैं? तो कहा नहीं। कहा तो आज किससे भेंट? कहा आपसे। कहा यही साधु दर्शन का फल है। फिर नहीं समझा, कहा हम तो समझ नहीं रहे। कह रहे सुनो, गुरु नानक साहब संत हैं और उनको दर्शन जो तुमने किया उनका, तो तुमको जो दर्शन का फल मिला, तो तुम्हारे दर्शन से कौवा से हम हंस बन गए। अब फिर दोबारे तुम दर्शन करके आ गए तो हंस से हम मनुष्य बन गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यही साधु दर्शन का फल है। इसलिए कवि तुलसीदास का मंजन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकौआ राला। कौवा कोयल के तरह मीठ बोले मत। जो आदमी कर्कश बोलते हैं, सत्संग करते करते वो मीठी बोली बोलने लगते हैं। और बगुला है जो कौन कौन सी कीड़े मकोड़े पकड़ के खाते हैं। जो आदमी जिसको खाने का ज्ञान नहीं है, सत्संग करते करते वो पवित्र भोजन करने लगते हैं। तो हंस जैसे है, हंस के सामने दूध पानी मिला दीजिए, केवल दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। उसी तरह से सत्संग में ऐसा ज्ञान होता है कि पवित्र भोजन करने लगते हैं, निषिद्ध भोजन नहीं करते हैं। यह ज्ञान होता है सत्संग में। इसलिए हम लोग को अच्छी तरह समझना चाहिए कि ऐसा तीर्थराज सत्संग से बढ़कर कोई तीर्थराज नहीं है। सुबह यह भी हम आप लोगों को बतलाए थे कि यह सत्संग भगवान का निज अंग है, इसको नहीं भूलना चाहिए। जितनी देर तक हम लोग सत्संग करते हैं, ये सत्संग भगवान का निज अंग है। जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लीजिए तो उनसे भेंट होगी कि नहीं होगी, उनका दर्शन होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से जितनी देर तक आप सत्संग करते हैं, भगवान के अंग का संग करते हैं, क्यों सत्संग भगवान का निजी अंग है। यह सौभाग्य सबको नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान राम ने कहा बड़े भाग पाइए सत्संग। यह सत्संग बड़े भाग से मिलता है। बिना ही प्रयास होय भवभंगा, बिना किसी कष्ट के इस संसार के सारे क्लेश से छूट सकते हैं। यह सत्संग की महिमा है। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। हम अपने गुरु महाराज की बात सुनाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखिए, यह जो सत्संग जिससे इतना लाभ है, भगवान का निज अंग है, तो कब करना चाहिए? साल में एक बार? कहते नहीं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। और जोर दे के कहते हैं तेरा कार सरे सब काम पूर्ण हो जाएगा। संत कबीर साहब सत्संग करते थे और उनके कुछ लोग विरोधी लोगों से दूसरे लोगों साधु संतों को निमंत्रण दे आए कि संत कबीर के यहाँ वैशाख पूर्णिमा में भंडारा। अब कबीर साहब को कुछ पता नहीं। लोगों ने, विरोधियों ने समझा कि साधुए से इसको शराब दिला देंगे। और जब साधु सब वैशाख के पूर्णिमा में पहुँचने लगे
कवि साहब पूछते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ कैसे आ गए? कहते हैं वाह, निमंत्रण देकर पूछते हैं कि कैसे आ गए। कबीर साहब समझ गए कि तो दुश्मनों ने ऐसा किया है, तो अपने छिप अंतर्धान हो गए। और जब भंडारा के लिए आटा, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, घी आने लगे और सब बाबा लोग जो है भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है। भंडारा इतना चला कि बाबा लोग खाते 6 महीना तक खाते खाते साधुए सब भाग गए, भंडारा नहीं घटा। यह शक्ति किन में होती है? यह शक्ति संतों में होती है। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज थे। उन्होंने कहा देखो शिवा, तुम युद्ध करो, तुम्हारा तप मैं करूंगा। तो शिवाजी पर गुरु की कृपा थी। यदि शिवाजी नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। धर्म की रक्षा उन्होंने की, लेकिन गुरु के प्रताप से। और उस संत समर्थ रामदास जी बड़े दयालु। एक बार का प्रसंग है कि अपने शिष्यों के साथ उस शिवाजी के यहाँ आ रहे थे और रास्ते में मकई का खेत मिला और मकई का भुट्टा एकदम तैयार। तो चेलवा सबके मन में हो गया कि एक एक भुट्टा लेना चाहिए। तो कहते हैं गुरुदेव, भुट्टा तैयार है, हम लोग चाहते हैं कि एक एक भुट्टा लेंगे। तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं देखो, दूसरे की चीज बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। तो इस चेलवा साहब ने कहा कि गुरुदेव, खेत वाला रहता तो जरूर पूछ लेते, लेकिन खेत वाला है नहीं। और खेत वाला वो खेत में ही बैठा हुआ था और सुन रहा। तो कहा गुरुदेव, खेत वाला रहता है तो जरूर पूछ लेते हैं, वैसे नहीं एक एक लेंगे। और जैसे तोड़ने लगे भुट्टा तो वो तो समझ गया, लाठी लेके दौड़ा और तो लाठी के द्वारा चलवा सब भाग गया और गुरुजी फेर में पड़ गए। 2-4 लाठियां चला दी। अब जब आगे बढ़े तो चेलवा सब आके चरण पर गिर गए कि गुरुदेव, गलती तो हम लोग किए, मार लग गई आपको। तो कहते हैं सुनो, जो हो गई सो होने दो, अब तो सुधारने को है नहीं, लेकिन चुपचाप चलो, शिवाजी से कहना नहीं। गए शिवाजी के यहाँ पहुँचे, गुरु आए हैं तो बहुत आदर से भोजन कराए। जब सोने गए तो शिवाजी के मन में हुआ कि गुरु की सेवा तो हम कभी नहीं किए, आज गुरु महाराज की सेवा करेंगे। और जब पीठ को देखते हैं तो लाठी की धार। चेलवा सब पर कैसे बतलाओ कि कौन गुरु महाराज को लाठी मारा? तो लोग कह दिया मकई खेत वाले। तुरंत सिपाही को भेजा कि लाओ पकड़ के खेत वाले को। खेत वाले को जब ले तो बेचारा पानी का हमारी जान गई। और समर्थ रामदास जी देख लिए, शिवाजी को बुला कहता है, शिवा तुम हमको गुरु मानते हो? कहा जरूर। कहा हम जो कहेंगे सो करोगे? कहा जरूर करेंगे। इसको जो तुम बुलवाए हो, इसके खेत की मालगुजारी माफ करो और इसको कुछ इनाम दे के विदा करो। ऐसी दया कर सकते हैं आप? सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे संत नहीं होते हैं जो सही दुख सह कर के दूसरे के अपराध को दूर करते हैं। संत यह काम करते हैं, इसीलिए वंदनीय संतनों की वंदना इसलिए लोग करते हैं। तो संत इसलिए खूब याद रखिए कि जो संत इतना सहने वाले होते हैं। एकनाथ जी महाराज की कहानी सुनिए।
एक बार वो जा रहे थे गंगा स्नान करने, रास्ते में एक हरिजन की महिला वो पानी घड़ा लेके जा रही थी, पानी लाने गंगा जी से, और उसका छोटा बच्चा रोते हुए पीछे से जा रहा है और उसको पता नहीं कि बचवा आ रहा है। अब बालू, गर्मी का मौसम, बालू गर्म, वो तो किसी तरह से तेजी से निकल गई। अब बचवा जो बालू पर पड़ गया तो छटपटा के गिर पड़ गया, अब गिर गया, मुंह से लार निकलने लगी। वो जो एकनाथ जी महाराज जा रहे थे, उन्होंने देखा, बच्चे को गोद में उठा लिए और उसके लार को साफ किए। गांव में आके कहा भाई किसका बच्चा है, तो बच्चे वाले ने कहा कि मेरा बच्चा है। तो कहा कि देखो इस धूप में वहाँ बालू पर गिर गया था, बच्चे पर ख्याल रखो। अपने तब जाकर स्नान किए। ये दया कोई कर सकते हैं? एक बार जा रहे थे रामेश्वरम, गंगा जल लेके जा रहे थे चढ़ाने के लिए, रास्ते में एक रेगिस्तान मिल गया। अब उस रेगिस्तान में गर्मी का मौसम, भीषण गर्मी पड़ रही है। एक गधा प्यासा था, बेचारा गिर गया, पानी के बिना वो करा रहा है। ये जो जल चढ़ाने जा रहे थे, वो जल उस गधे के मुंह में डाल दिए, पानी पी के बेचारा वो जी गया और टहलने लगा। और साथियों ने कहा कि अन्याय कर दिए। कहा क्या हुआ? कहा जो भगवान रामेश्वर को अब जल चढ़ाते और गधा को पिला दिए। एकनाथ जी महाराज ने क्या कहा? अरे भगवान यहाँ आ गए जल लेने के लिए, अब तुम लोग तो वहाँ जाओ के चढ़ाओगे। तो संत लोग समदर्शी होते हैं, गधा या भगवान को एक समान समझते हैं। ये समता सब में हो सकती है? ऐसे संतों के ज्ञान को लेंगे तो संत लोग क्या कहते हैं कि देखिए, यदि इस ज्ञान को लेना चाहते हैं तो बिना ध्यान से ज्ञान नहीं होता, इसको गिरह बांध लीजिए। जो कोई ध्यान करेंगे, जैसे भगवान बुद्ध की बात सुनिए, आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध बिहार में गया के बगल में है बोध गया। कल के अखबार में हम देखे, विदेश से बहुत लोग आए हैं, 10 दिनों का वहाँ पर सम्मेलन है उन लोगों का। तो भगवान बुद्ध का दर्शन करने, उस स्थान का दर्शन करने विदेश से लोग आए, हजारों लोग आ गए। भगवान बुद्ध के यहाँ इतना लोग क्यों अभी तक आते हैं? भगवान बुद्ध ध्यान किए, अब ध्यान से जो ज्ञान हुआ तो सारे संसार में देखिए उनके ज्ञान का अभी भी डंका बज रहा है। जो ज्ञान ध्यान में होता है, भगवान महावीर वो भी ध्यान किए, इतने ध्यान देखिए। असल तो ध्यान करने से होता है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते जितना कि भगवान महावीर। भगवान महावीर ध्यान में बैठे हैं। एक चरवाहा गाय चराने गया, अब वो क्या जानेगा, चरवाहा मूर्ख आदमी समझा कि बाबा जी आँख बंद करके बैठा है और उसको लग गई भूख, तो वो अलग से ही कहता है कि देखो बाबा जी, हमारी गाय चर रही है, तुम देखते रहना, हमको भूख लगी, हम जलपान करके आते हैं। वो चला गया घर। आई तो ध्यान में थे, गाय कहाँ से कहाँ चली गई। वो जलपान करके जब आया, देखा एक भी गाय नहीं है। गुस्सा का आँख बंद करके बैठा है, हमारी गाय को देखा नहीं। एक लकड़ी लेके और उनके कान में इस तरह से भोंक दिया कि दूसरे कान से लकड़ी निकल गई। इंद्र प्रकट हो गए, कहा भगवान
इस दुष्ट को कहिए तो अभी हम सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर दें। भगवान महावीर कहते हैं तुम नहीं जानते हो, यह तो अनपढ़ है, अज्ञानी है, इसको ज्ञान है कि हम क्या करते हैं, इसलिए इसको क्षमा कर दो। ऐसे होते हैं संत। ऐसे इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करि धाम, जब लग संतन सेवई तब लग शरण काम। तो संत लोग बतलाते हैं कि यदि आप लोग भी शांति चाहते हैं, यदि जीवन में चाहते हैं कि सुख हो, शांति हो, तो उसके लिए साधना है, ध्यान के पहले जप कीजिए। सीधी सीधी बात है। जप सबके यहाँ देखिए जप है, लेकिन जपने का ढंग है। जप एक वाचिक होता है, बोल बोल करके, नाच नाच करके लोग जप करते हैं। दूसरा उपांशु जप होता है, जिसमें केवल ओठ चलती है, जीवा चलती है। और तीसरा होता है मानस जप, जो मन ही मन किया जाता है। आप लोग घंटों चाहें तो जप कर सकते हैं बोलकर, लेकिन मुंह बंद रखिए, आंख भी बंद रखिए, अब मन ही मन जप कीजिए। तो कै मिनट तक करते हैं सो देख लीजिए। आप 2 मिनट भी लगातार नहीं कर सकेंगे। संत लोग कहते हैं यदि आप अपने मन को उस जप में लगा देंगे तो उस जप की महिमा की मामूली है। तुलसीदास जी ने कहा मंत्र परम लघु, छोटा से छोटा मंत्र है, लेकिन विधिवत यदि आप जप करेंगे तो जासुवत जो मंत्र में सिद्ध हो जाएंगे, तो विधि हरिहर सुर सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता आपके वश में हो जाएंगे। जैसे मतवाले हाथी को छोटे अंकुश से वश किया जाता है, उसी तरह से छोटे मंत्र को यदि आप गुरु जुक्ति से जपेंगे तो सब देवता आपके बस में हो जाएंगे। यह महिमा है जप की। और इसके बाद है ध्यान। ध्यान में तो बहुत तरह का ध्यान है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि सरल तरीका है कि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। गुरु नानक साहब कहते हैं गुरु की मूर्ति मन में ही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। संत कबीर साहब कहते हैं अरे मूल ध्यान, यदि ध्यान करना चाहते हैं तो जड़ क्या है, मूल मन जड़। मूल ध्यान गुरु रूप है, गुरु के रूप का ध्यान कीजिए। मूल मंत्र मूल मंत्र गुरु वचन है। तो ये सब जपने की तरीका जान करके जप करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए। और तब अभी जो आप लोग सुने सुषुम्ना, दोनों दृष्टि को, एक बड़ा अच्छा है सुषुम्नाय बंगला में, सुषुम्नाय दृष्टि करी आसे पासे परिहरी। सुषुम्ना अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। आसे पासे मतलब अगल बगल दृष्टि नहीं डोले। सनोखे ते बिंदु निखारी रह सके। आप दोनों दृष्टि को यहीं पर गुरु की जरूरत है। अपने मन से जोड़िएगा कभी नहीं होगा। और सरल तरीका है, एकदम सरल योग है। यदि इसको ठीक से आप करेंगे, दोनों दृष्टि को जुक्ति जानकर जोड़ने की कला है इसमें। एक टक ले वही ताक सोई है पियर। जो इस तरह की साधना करेंगे परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए इसकी जुक्ति जान करके करना चाहिए। यदि आप दोनों दृष्टियों को जोड़ेंगे, आपके अंदर में बिंदु का उदय होगा। अब बिंदु में नाद होता है, बिंदु में तह नाद बोले, शब्द मिलेगा, वो शब्द ब्रह्मनाद है।